आज नहीं आ पाए थे, मैं उनको बता दूं कि गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, ऐप बोल सकते हैं। तो उसके ज़रिए भी हम लोग पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा ऐप है, उसमें ईज़िली क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको अब तीसरा रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज द वॉइस आप कैसे करेंगे। तो तीसरा रूल जो है वो है आपको हैज़, हैव और हैड। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैज़ नज़र आए, हैव नज़र आए और हैड नज़र आए और कहा जाए कि उसको चेंज द वॉइस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, जैसा कल मैंने बताया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इनमें से जो रहेगा उसको लिख देंगे। या तो हैज़ लिखेंगे, या तो हैव और या तो हैड। ठीक है। उसके बाद अपने तरफ से हम लगाएंगे बीन, और चूँकि चेंज द वॉइस करने जा रहे हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप अच्छा से देख लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखना हमको। एक सेंटेंस में एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। यू हैव डन योर टास्क। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है और इसको हमको चेंज द वॉइस करना है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे करेंगे, कैसे मालूम हुआ कौन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें सवाल करेंगे। वर्ब हमारा है ना डन, मने करना। क्या डन करना है, क्या करना है, तो क्या करना है, योर टास्क। तो योर टास्क ऑब्जेक्ट है, हो गया। यानी वर्ब में क्या लगाकर सवाल करेंगे, जो हमारा जवाब आएगा वो हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे योर टास्क, योर टास्क। अब यहाँ पर हो जाएगा हैज़। सेंटेंस में तो हैव था, बट यहाँ पे हैज़ क्यों हुआ मैं अभी बता दूंगा। योर टास्क हैज़, उसके बाद क्या होगा, बीन। योर टास्क हैज़ बीन। और हैव के बाद जो है हर हालत में थर्ड फॉर्म होता है, चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हमेशा हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब का शक्ल थर्ड ही रहता है। तो डन हमारा डन ही रहेगा। योर टास्क हैज़ बीन डन। उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, और बाई के बाद क्या था, यू। तो यू का क्या होता है, यू रहता है। तो यहाँ हमारा चेंज द वॉइस हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आप लोग देख ले, आप उसको अच्छा समझते रहें और नोट भी करते रहें। ठीक है, तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लें कि हैज़, हैव रहेगा और हैड रहेगा, ये हमारा रूल 3 है। हैज़, हैव रहेगा और हैड रहेगा, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़, हैव या हैड में से कोई एक लिखेंगे। हैड रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, हमेशा हैड हैड रहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हैज़ और हैव कहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि आप हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे। जस्ट 10 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा, पहले इसको आप समझ लें। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, आप देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। They have bought a book from shop। ठीक है, They have bought a book from shop। अब इसको हमको चेंज द वॉइस करना है। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, वर्ब में सवाल कीजिए, क्या खरीदा, क्या खरीदा है, क्या खरीदा है, ए बुक, यही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्या खरीदा, ए बुक। फ्रॉम शॉप जो क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यानी ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस में जो चीज़ बच जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
तो जाहिर सी बात है ख़रीदा ए बुक, कहाँ से ख़रीदा? मार्केट से ख़रीदा। मार्केट से नहीं खरीद के आलम बुक सेंटर से ख़रीद सकता है, सैयदा बुक सेंटर से ख़रीद सकता है, शिवपुर बाज़ार से, कहीं से भी खरीद सकता है। मेन ख़रीदा है पेन, तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो जैसी भर में सवाल करते हैं क्या, जो जवाब मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो बच जाता है उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी ये हमारा फ्रॉम शॉप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम इसको जुमले के आखिर में रखे हैं। तो पहले ख़रीदा, क्या ख़रीदा? ए पेन, ए बुक, तो ए बुक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ए बुक। चलिए बुक लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? अब ए है, एक बुक है तो हैज़ लगेगा, ए बुक हैज़। उसके बाद क्या आएगा? बिन, फॉर्मूला में देखिए बिन है तो बिन लगा देंगे, ए बुक हैज़ बिन। उसके बाद बॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट रहता है, तो हम लोग लिख देंगे बॉट। ए पेन हैज़ बीन बॉट बाई, बाई लगेगा। बाई के बाद क्या हो जाएगा? दे का क्या होता है? देम, तो देम लिख देंगे। और कहाँ से ये लोग ख़रीदा है? लोग फ्रॉम शॉप। क्लियर? अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे हैड रहता, तो हैड तो हमेशा हर हाल में हैड ही होता। क्या लिखते हैं? बुक हैड बीन बॉट, तो हैड का कोई टेंशन नहीं है, हैड हमेशा हैड रहेगा चेंज करते वक्त। लेकिन हैज़ हैव में कभी कभी जो ये आप तो थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे और किस जगह पर हम लोग हैव लगाएंगे।